ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के विषय में चर्चा होगी उस पर, और एक एक करके सभी राशियों को बताएंगे मेष से लेकर मीन तक कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। और प्रत्येक राशि के उपरांत आपको उपाय भी हमारे द्वारा अवश्य दिए जाएंगे, छोटे छोटे उपाय। बस उन पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें, श्रद्धापूर्वक उन उपायों को भी करें। निश्चित रूप से आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो ये देखिए, आज का जो ये दैनिक राशिफल है, दिनांक 14 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना वैशाख माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग रहेगा शुक्ल, करण होगा कौलव और राशि होगी कुंभ। राहुकाल की समय अवधि शाम 3:31 से लेकर के शाम 5:07 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज के दिन आप बचें। देखिए साथियों, सूर्य देव जो हैं वो आज मेष राशि में उनका प्रवेश हो रहा है। कितने बजे? प्रातः 9:31 पर। इसके अतिरिक्त आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब हम एक छोटा सा निवेदन यहां पर आपसे करेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो तैयार होंगे हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आप तक एक एक करके पहुंच पाएंगे, और उनके द्वारा जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां होंगी वो आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो पाएंगी। साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका की एरीज साइन। अब क्योंकि चंद्रमा आज भी आपकी राशि से 11th हाउस में ही है, कुंभ राशि में अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो ग्रहण दोष होने के कारण आपके मित्रता यानी कि मित्रों पर भी, एक तो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि मित्र भी जो नए भी आकर आप बना रहे हैं, बहुत सोच समझ करके बनाएं। मित्रों से आपको धोखा भी मिल सकता है, तो मित्रों की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहना है। और बड़े भाई बहनों पर भी पूरा आपको डिपेंड नहीं रहना है, ये कोशिश आपको करनी है। धन के आगमन में भी ब्रेक लगने की संभावना है, रुकावट की संभावना बनी हुई है। उधर संतान द्वारा भी माता पिता को जो रिजल्ट्स उनके द्वारा मिलने चाहिए उसमें भी थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिखती है। उसके कारण माता पिता चिंतित भी रह सकते हैं अपनी संतान को लेकर के, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है चिंतित होने की। आपको सिर्फ करना है उपाय जो हम आपको दे रहे हैं। बस गणपति जी की पूजा एक तो नियमित रूप से की जाए, और भगवान सूर्य देव को भी अर्घ अगर आप देते हैं तो और भी अच्छा। बाकी सूर्य देव की स्थिति आज से बहुत अच्छी होने जा रही है, तो आपको उसके अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज के दिन वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से आज भी दशम भाव में ही रहेंगे चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो आपके लिए कठिनाइयां, चैलेंजेस, परेशानियों का सामना आपको अधिक करना पड़ेगा। जो अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार में हैं, तो एक तो हम आपसे ये कहेंगे यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों से कि आप, चाहे आपके जूनियर हैं, चाहे आपके सीनियर्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस हैं, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। घर से ये बात सोच कर निकलिएगा कि आज किसी के साथ भी आपने कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है, आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। दूसरा, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका धन का आगमन आपके लिए कैसा रहेगा, तो धन का आगमन जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि धन का आगमन में थोड़ा सा कमी है, रुकावट है, लेकिन अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको हर तरीके से अच्छे परिणामों का प्राप्ति होने की संभावना बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, साथ में गणपति जी की पूजा भी अवश्य करें, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके सुख सुविधाएं, एक तरीके से सुखों का वृद्धि होगा वैवाहिक जीवन में इन उपायों को करते हुए। बात आगे करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के।
जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो नवम भाव में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ आज के दिन भी। तो यहाँ पर भाग्य में रुकावट पैदा हो रही है और साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद, मतभेद, ये स्थिति पैदा हो सकती है। जो आपके द्वारा संचय किया गया आपका धन है उसमें भी कमी आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसा ना होने पाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं साथियों, सबसे अच्छा उपाय है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला। और बरगद का पेड़ भी नहीं है और भी कुछ नहीं है तो भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वैसे आपके लिए धन का आगमन बना रहेगा। आज के दिन धन के लाभ में कमी नहीं रहेगी। और इन उपायों को अगर आपने किया, और उपायों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं मिथुन राशि के जातकों को। और इन उपायों को करके हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे, साथ ही भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अब आपको आपके पराक्रम में भी वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ अष्टम भाव में कुंभ राशि में ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर बड़े आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर टकराव, तकरार, टेंशन ये रह सकती है। माता की ओर से भी आपको परेशानियां हो सकती हैं, उनको लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, ऐसा भी कुछ है। तो सबसे पहला उपाय तो देखिए यही है कि आपको प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। और दूसरा ये है कि सूर्य देव को भी आप प्रणाम करें प्रातःकाल जब उठते हैं तो। और साथियों, ओम केम केतवे नमः संध्या के समय एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, एक तो आप ये मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। तो हनुमान जी की पूजा, सिंपली हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। और चंडी का स्तोत्र का पाठ भी अगर आपने किया तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। चौतरफा सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में है आज, और सप्तम भाव में अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है, साथ ही दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ से भी परेशानियों का सामना। अब ऐसा ना होने पाए तो उसके लिए रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएं? तो सबसे पहला उपाय तो देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये करें। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः कहते हुए 108 बार शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, शुद्ध जल। अगर उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ ये तो मैंने आपको बताया कि जल आपको चढ़ाना है, और साथ ही ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की कर लीजिएगा, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। वैसे आपका पराक्रम अच्छा बना रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। मैंने तो वैवाहिक जीवन को लेकर के कहा है कि आपको क्या करना है। वैसे हनुमान जी की पूजा भी अब मैंने जैसा कहा कि अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है आपके लिए, करते रहिए। संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। और बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती, ये आपको कार्य करने हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव के चंद्रमा राहु जैसे अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठ करके ग्रहण दोष बना रहे हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे। तो अभी आप थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, किसी के साथ भी ना उलझें, अन्यथा आपको उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में भी गड़बड़ होने की संभावना दिख रही है, लाभ में कमी के संकेत हैं। उधर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में कमी के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, मगर पारिवारिक सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। बुजुर्गों के साथ, घर के बड़े जो हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि एक तो ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना है, ओम हम हनुमतये नमः। दूसरा ओम रांग राहवे नमः और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इन मंत्रों की एक एक माला का जाप आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो साथियों, ये कन्या राशि के जो जातक हैं अगर हमारे बताए हुए इन उपायों को करते हैं श्रद्धा भाव से तो अच्छे परिणाम प्राप्त। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है।
अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे चंद्रमा आज के दिन भी अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो ये परेशान कर रहे हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। साथ ही संतान भी एक तरीके से माता पिता को उनकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं दे पाएगी, और यही चिंता का विषय माता पिता के लिए बना रहेगा। अब ऐसा ना हो और सब चीज़ें ठीक रहें, साथ ही आय भी आपको होती रहे, धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो एक तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले फूल का एक पॉट ला करके आप रख दीजिए। उससे आपके जो है समस्याएं दूर होंगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो। साथ ही माँ सरस्वती जी की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी नित्य प्रतिदिन। और साथ ही इसके साथ साथ भगवान शंकर जी का भी शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर जी की आरती आप कर सकते हैं। और गणपति जी का भी अगर आपने चालीसा का पाठ करा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा सिंपली, और भगवान शंकर जी की आरती, गणपति जी की आरती, देखिए आपके सारे कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ सुखों में कमी कर रहे हैं। माता के साथ भी किसी भी, अगर माता के साथ आप रहते हैं या माता आपके पास रहती हैं, तो उनके साथ भी किसी न किसी तरीके से तनाव, टेंशन या उनके एग्रेशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। उनकी ओर से चिंताएं अधिक रह सकती हैं माता की ओर से। उधर कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा कठिनाइयों का सामना आपके लिए हो सकता है आपको। तो आपको करना क्या है वो हम बताएंगे उपाय भी, और भाग्य में भी कमी रहेगी जब तक आप उपाय नहीं करेंगे तब तक। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप हो सकता है तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाएं भगवान हनुमान जी को, और वहीं पर बैठ करके आप अगर कर सकते हैं तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें। प्रातःकाल सायंकाल हरी घास पर आप सैर करें। तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी साथियों। और अगर कर सकते हैं तो गणपति जी का भी जाप जरूर कर लें, गणपति जी के मंत्रों का। और ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए आय के साधन बने रहेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ रहने वाले हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पराक्रम में भी कमी कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको थोड़ा सा परेशानी पैदा हो सकती है, ऐसी भी संभावना है। और उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, रिजल्ट्स में भी कमी के संकेत हैं। तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि एक माला करना है ओम स्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र की। दूसरा माला 108 बार वो करना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। और उदित चंद्रमा को आपने जल देना है चांदी के पात्र से, और खाने में भी चांदी की चम्मच या चांदी का गिलास, अगर चांदी के गिलास में आप दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, वो उससे भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से सेकंड हाउस में है चंद्रमा। देखिए, कार्य क्षेत्र में तो हम बराबर आपसे कह रहे हैं मकर राशि के जातकों को कि आपको रिजल्ट्स आपके अनुकूल मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, सुख सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है, मिलता रहेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि आय में वृद्धि कैसे हो, वृद्धि हो, तो आय में वृद्धि होने के लिए आप भगवान काल भैरव जी की पूजा जरूर करें। और भगवान काल भैरव जी की पूजा के साथ साथ भाग्य में भी अगर आप मजबूती देखना चाहते हैं तो आपको ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर कर लेना चाहिए, प्रातःकाल करें। और साथ ही चंडी का स्तोत्र का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें। तो इससे आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे, कोष में, धन कोष में वृद्धि भी होगी, बाकी सारे कार्य आपके बहुत अच्छे होंगे, वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि में ही है चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो यहाँ पर काफ़ी मानसिक तनाव, टेंशन रहने की भी संभावना बनी हुई है अनावश्यक तौर पर। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी कि आपको कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन बना रहे। उधर आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। अब वैवाहिक जीवन में तो सुखों की कमी है, लेकिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा पराक्रम रहेगा। और स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आने की संभावना है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपना रह सकता है उनका। उधर
आय में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों का सहयोग बराबर आपको मिलता रहेगा। वैसे नकारात्मक विचार आप पर हावी ना हो, सोच आपकी पॉजिटिव बनी रहे। तो साथियों, फिर मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको आज उपाय के तौर पे आज 4 से 5 ड्रॉप इत्र की स्नान करने वाले जल में डाल करके तब आप स्नान करें और उसी समय पर ओम रांग राहवे नमः 108 बार जाप करते रहें स्नान करते समय। और स्नान करने के उपरांत शंकर भगवान जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, हो सके तो पंचामृत चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन का तिलक करके शिवलिंग पर फिर अपने माथे पर भी करें और इस मंत्र का जाप जरूर करें साथियों। और वो मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको एक माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। साथियों, आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके शत्रु का भी उत्थान हो रहा है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तनाव और टेंशन उनसे मिल सकता है। तो एक तो आप शत्रुओं से बहुत सावधान रहिएगा, पहली बात। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि आप दूर दराज की यात्राओं पर अगर आप जा रहे हैं या जाने की इच्छा रखते हैं या मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वहाँ से भी आपकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना, ऐसे संकेत है। मगर इसके ठीक विपरीत कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आज के दिन आपको मिलेंगे। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बने रहेंगे और घर के बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अब ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, तो उसके लिए और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो छोटे छोटे से 3 उपाय आपको दे रहे हैं, वो आप जरूर कर लें। एक तो देखिए, सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति पूरी तरह से बनी रहे, तो साथियों आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः या तो ये मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं, पालक खिलाएं और मूली का दान करें। मूली जो होती है उसका दान करें, मूली का दान करें और हरा चारा खिलाएं गौ माता को। और साथ में ये इस मंत्र का भी आपको जाप जरूर करना चाहिए और वो मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र का। तो यहाँ पर अगर आप ये इतना कुछ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर किया करें। हनुमान जी आप पर प्रसन्न बने रहेंगे तो सारे संकट आपके दूर होंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय जरूरी नहीं है एक ही बार करें, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार, 8 बार, 11 बार, तो ये आप जरूर करें। तो उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके कष्ट और जितनी परेशानियां हैं हनुमान जी के द्वारा वो सब दूर की जाएंगी। वैसे आपके शत्रु भी शांत होंगे। तो साथियों, ये थे कुछ उपाय छोटे छोटे से, इनको करने से आपका जीवन संवर सकता है, सुधर सकता है, तो जरूर करने चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से करने चाहिए। तो ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल। अगर ये चर्चा राशिफल को लेकर के आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छे ढंग से ले सकें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।